इस आदमी ने फ्लाइट अटेंडेंट की ओर एक ग्रेनेड फेंका। हवाई जहाज में सभी लोग हमले से चौंक गए। फ्लाइट अटेंडेंट चिल्लाया, यह बम है, लेकिन इससे पहले कि वह कह पाता, ग्रेनेड फट गया और उसे दूर फेंक दिया। उसी समय कॉकपिट में अलार्म बजने लगे। कंट्रोल स्टिक बेकाबू हो गया। इसी बीच कॉकपिट के दरवाजे की फ्यूज जल चुकी थी और अगले ही पल दरवाजा उड़ गया। एक तेज कील कप्तान को जा लगी। हवाई जहाज में एक बड़ा छेद हो गया और वह तेजी से गिरने लगा। नाजुक क्षण कप्तान होश में आ गया। उसने तुरंत एक्सेलरेशन इंजन बंद कर दिया। जमीन से केवल 300 मीटर की दूरी बची थी। को पायलट ने अचानक कंट्रोल स्टिक को पीछे खींचा और विमान की दिशा बदल दी, लेकिन तभी सामने एक ऊंचा पहाड़ आ गया। को पायलट ने फिर से खींचा और कप्तान ने पावर बढ़ा दी। आखिरकार वे घाटी से बाहर उड़ गए, लेकिन वे अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि वही आदमी फिर से कॉकपिट में घुस आया और बोला, इस विमान को उत्तर कोरिया ले जाओ, वरना मैं एक और बम फोड़ दूंगा। कप्तान को हाँ कहना पड़ा। इसी बीच सेना ने लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए भेज दिया। को पायलट ने किसी तरह इशारा करने की कोशिश की, लेकिन तभी वह आदमी फिर से अंदर आ गया। उसी समय फाइटर जेट 1 को चेतावनी शॉट का आदेश मिला। वह तुरंत यात्री विमान के सामने आ गया। फाइटर जेट 2 ने भी पास में फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वह आदमी डरा नहीं। उसने कप्तान से कहा कि उसी दिशा में उड़ान जारी रखो। अब फाइटर जेट 1 को फिर से फायर करने का आदेश मिला। उसी पल को पायलट ने समझदारी से फ्यूल स्विच ऑन कर दिया, जिससे फाइटर जेट्स की सीधी नजर रुक गई और यात्री विमान बच गया। जैसे ही वे सीमा के करीब पहुंचे, फाइटर जेट 1 ऊपर चढ़ गया ताकि ऊपर से फायर कर सके, लेकिन ठीक उसी समय को पायलट ने फिर से कंट्रोल स्टिक खींचा और विमान सीधा ऊपर चला गया। कप्तान ने इंजन की पावर अधिकतम कर दी, जिससे वह आदमी कॉकपिट से यात्री केबिन में जा गिरा। यह देखकर को पायलट ने घोषणा की, सभी लोग नीचे झुक जाएं और कसकर पकड़ लें। विमान तेजी से ऊपर चढ़ा और सीमा रेखा के ऊपर पलट गया। अब विमान उल्टा उड़ रहा था। वह आदमी कॉकपिट की ओर रेंगने लगा। जैसे को पायलट ने उसे देखा, उसने विमान घुमा दिया। वह आदमी दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। को पायलट तुरंत दौड़कर उसके पास गया, पूरे संकट को सफलतापूर्वक संभाल लिया।